जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। कोई इंसान बस अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, यह हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को भगवान से डर भी नहीं लगता। क्या ऐसे लोगों को भगवान माफ कर देते हैं? आज की यह लीला कथा आपको झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज की इस भयानक घटना को मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊं, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज की इस लीला कथा को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ पाओगे। यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पाकुड़ में रहने वाली गीता रंजन जी ने। गीता जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र 50 वर्ष है, पर जिस समय मेरे साथ यह घटना घटी उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मुझे बचपन में लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न ही मेरे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। हमारे गांव में सभी कृषि पर आधारित थे। हम 2 बहनें और 1 भाई थे। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पालन पोषण किए हैं। इसके साथ साथ हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया भी। जब मैं कक्षा 9 में थी तब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो अच्छे से ज्यादा दहेज देकर मेरी शादी कर सके। इसीलिए जब उनके सामने रिश्ता आया तो उन्होंने मेरी शादी वहाँ तय कर दी। मैं भी अपने मम्मी पापा की स्थिति देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी नहीं थे। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी। मेरी जिठानी जी थी, उनके 2 बच्चे थे। मेरे ससुराल की स्थिति मेरे मायके की अपेक्षा काफी अच्छी थी। मेरे जेठ जी का अपना दुकान था। क्योंकि उस जमाने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, इसलिए जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड ग्रेजुएशन कर रहे थे और इसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छे से चला, पर धीरे धीरे घर के छोटे छोटे कामों के लिए मेरी जिठानी जी मुझे भला बुरा कहने लगी। सच कहूँ तो उस समय मेरी उम्र महज 14 साल की थी, पर परिस्थिति के अनुसार मजबूरन मेरी शादी मेरे मम्मी पापा को करनी पड़ी। शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल में इतने सारे काम एक साथ कर रही थी। इसी बीच शादी के मात्र 1 साल के बाद मैं गर्भवती होती हूँ। अब मेरी मुसीबतें और बढ़ गई। मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी। मुझे अपने खर्च के लिए अपने जेठ जी पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस वजह से जिठानी मुझे बहुत ताने दिया करती थी। मेरे मम्मी पापा भी बहुत गरीब थे। मैं उनके पास भी नहीं जाना चाहती थी, ना ही उनसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब जो भी है यही मेरा ससुराल है, मैं यही रहूंगी। उसके बाद मेरी बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद खर्चे में वृद्धि हो जाती है और उसके लिए भी मुझे अपने जेठ जी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे हस्बैंड की इनकम बहुत कम थी, जिससे मुश्किल से वो जेठ जी को हमारे खर्च के कुछ पैसे दे पाते थे। ऐसे ही समय बीतने लगे। मेरी बेटी के जन्म के 3 साल के बाद मैं फिर से गर्भवती हुई और फिर मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। हमारी दोनों बेटियों के जन्म के बाद हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरे जेठ जी और जेठानी जी हमें दिन रात ताना देने लगे। वो कहने लगे थे कि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं और तुम्हारे इतने इनकम भी नहीं है, हम तुम्हें बैठे बैठे क्यों खिलाएं, और ऊपर से तुम्हारे बच्चों के लिए दूध का खर्च। इससे अच्छा है तुम लोग अलग हो जाओ और अपना खाना पीना, बच्चों का सब कुछ खुद ही देख लो। मेरे हस्बैंड और मुझे बहुत बुरा महसूस होता था, पर हम चुपचाप रहते थे क्योंकि हमारी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अलग रह सके। पर हमारे घर का माहौल दिन ब दिन बदतर होते जा रहा था। दिन रात हमें ताने दिए जाते थे। हमारे घर लड़ाई झगड़े होने लगे। बच्चों की दूध के लिए, हमारे खाने के लिए हमें हमेशा सुनना पड़ता था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इस तरह गांव में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर हम इतने पैसे कभी नहीं कमा सकते। अब तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तभी कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे और हमारे घर का खर्च अच्छे से चल पाएगा। हमारे गांव के बहुत सारे लड़के कलकत्ता में काम करने जाते थे। मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की और भगवान की दया से उन्हें कलकत्ता में एक काम मिल गया।
पर काम बहुत मेहनत का था। वहाँ बड़े बड़े जो बिल्डिंग बन रहे थे उनमें मजदूरी का काम करना था, इसलिए मेरे हस्बैंड कोलकाता काम पर चले गए। मैं अपने दोनों बच्चे के साथ जेठ जी और जेठानी जी के साथ ही रहती थी। मेरे हस्बैंड को गए अभी 3 महीने ही हुए थे। इसी बीच मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस घटना से जैसे हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। उस समय अभी के समय के अनुसार सभी के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे। हमारे घर पर एक टेलीफोन था। मुझे आज भी वह रात अच्छे से याद है। उसे तो शायद मैं मरने के बाद ही भूल सकती हूँ, जिसने हमारे जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली थी। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे हमारे घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। मेरे जेठ जी फोन उठाते हैं। उधर से उन्हें जो खबर मिलती है उसे सुनकर हमारा पूरा परिवार हिल जाता है। ठेकेदार का कॉल था, जिनके अंडर मेरे हस्बैंड काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। जहां वो काम कर रहे थे वहां 4थी मंजिल से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप लोग जल्दी से आ जाओ और इनका बॉडी लेकर जाइए। मेरे जेठ जी जैसे सदमे में चले गए। हमें कुछ बता पाते इस स्थिति में वो नहीं थे। वो रोते चिल्लाते मेरी जिठानी जी और मुझे पुकारने लगते हैं। मैं अपने कमरे में अपने बच्चों को सुला रही थी और मेरी जिठानी जी भी अपने कमरे में थी। हम दोनों अपने अपने कमरे से निकलकर आते हैं। तभी मेरे जेठ जी रोते हुए पूरी बात बताते हैं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रही थी, उनकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घट गया है। मैं अपने दोनों बेटियों के साथ खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। रोते रोते मेरा हाल बुरा हो रहा था। उसी रात मेरे जेठ जी हमारे पड़ोस के कुछ लड़के के साथ मिलकर कार रिजर्व करके कोलकाता गए और वहां से मेरे हस्बैंड की बॉडी लेकर आए। गीता जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक मेरे जीवन में लड्डू गोपाल नहीं आए थे। हस्बैंड की मृत्यु जहां हुई थी उस कंपनी से कुछ पैसे भी मिले, जो मेरे जेठ जी अपने पास ही रखे थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना मैंने कभी अपने जेठ जी से पैसे की मांग की, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा और कोई नहीं है। मेरे जेठ जी और मेरे जेठानी जी ही मेरे सब कुछ है। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैं खुद नहीं उठा सकती। मुझे इन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पति का इस तरह से अचानक चले जाना मुझे बिल्कुल तोड़ चुका था। 2 बेटियों के साथ मैं अपने जीवन को आगे कैसे जीऊं, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं दिन रात रोती रहती। मैं बीमार रहने लगी थी, पर मुझे अपने दोनों बेटियों का मुंह देखकर उठना पड़ता था। मेरी जिठानी जी के काम करने पड़ते थे। इसी बीच मेरे हस्बैंड की मामी हमारे घर आती है और वो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। गीता जी कहती है कि इससे पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा था। मामी जी लगभग 15 दिनों तक हमारे घर पे रुकी थी। मैं जब देखती थी कि मामी जी सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती है, उनका श्रृंगार करती है, 4 पहर लड्डू गोपाल को भोग लगाती है, रात को उन्हें सुलाती है, यह सब मुझे बहुत आश्चर्य करता था। मैं मामी जी से हर एक बात पूछा करती थी। मामी जी मुझे बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल की छोटी छोटी लीलाएं भी बताया करती थी, जो मामी जी ने खुद महसूस किया था। और साथ ही साथ मामी जी मुझे यह भी बताती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। लड्डू गोपाल को अगर हम किसी रिश्ते से अपनाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो हमारे बाल गोपाल हमारे हो जाते हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर धीरे धीरे लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में लगाव आने लगा। पता नहीं, शायद यह बाल गोपाल की ही कृपा है, जो 5-6 दिनों में ही मुझे लड्डू गोपाल के प्रति इतना लगाव महसूस होने लगा था कि मैं मामी जी से कहने लगी कि मामी जी, आज मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं। और मामी जी भी मुझसे कहा करती थी कि बहू, आज तुम लड्डू गोपाल को स्नान करवा दो, आज तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा दो। सारी चीजें मुझे लड्डू गोपाल के और करीब ले जाने लगा। अब जब मम्मी ये सारी चीजें मुझे लड्डू गोपाल के और करीब ले जाने लगा। जब मामी जी के घर जाने का समय हुआ तब मैं बहुत उदास हो गई थी। मैंने मामी जी को बताया कि मुझे लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है और अब जब लड्डू गोपाल को लेकर अब घर जा रही हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
मेरा दिल रोने को कर रहा है। मामी जी मुझसे कहती है कि बहू, अगर तुम चाहो तो तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो। देखो, अगर तुम इन्हें पुत्र रूप में अपना लोगी ना, अगर तुम इन्हें पुत्र रूप में अपना लोगी और इनकी सेवा करोगी ना, तो देखना तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए ये हमेशा भाई बनकर उनके साथ होंगे और पुत्र रूप में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं मामी जी की बात सुनकर और खुश हो जाती हूँ, पर मेरा मन दुखी था। मैं मामी जी से बोलने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं लड्डू गोपाल को कैसे खरीद लाऊं, और साथ ही साथ तो इनके कितने सारे सामान होते हैं ना, इनकी पोशाक, इनकी ज्वेलरी, मैं सब कुछ खरीद सकूं, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मामी जी मुझसे कहती है कि बहू तुम परेशान मत हो, अगर तुम सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो चलो मेरे साथ बाजार, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल खरीद कर दूंगी। पर हाँ बहू, लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करना, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी मत छोड़ना। गीता जी कहती है कि फिर मैं अपने मामी जी के साथ बाजार जाती हूँ। मामी जी मुझे एक छोटे से 2 नंबर के लड्डू गोपाल खरीद देते हैं और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की पोशाक, ज्वेलरी, जरूरत का सारा सामान मामी जी ने मुझे उस दिन खरीद कर दिया। वैसे तो मामी जी 15 दिनों तक हमारे घर रुकी थी, मुझे लगभग हर एक सेवा विधि समझ में आ गई थी, फिर भी मामी जी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक बात फिर से बहुत अच्छे से समझा दी और अगले ही दिन वो अपने घर चली गई। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में बहुत ही प्यार से करने लगी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल जैसे मेरे पुत्र बन चुके थे, उन्हें अपना मैं पुत्र मानने लगी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को भी हमेशा कहा करती थी कि ये तुम्हारे भाई हैं। पर कहीं न कहीं मेरी जिठानी जी को मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे जेठ जी से मेरी जिठानी जी हमेशा मेरी शिकायत किया करती थी। वो मेरे जेठ जी से कहती थी कि दिन रात यह पूजा पाठ किया करती है, लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है, ऐसा करने से कैसे चलेगा? घर पर इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? अगर ये हमेशा बस लड्डू गोपाल की सेवा ही करती रहेगी तो घर का बाकी सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? मेरे जेठ जी ने मुझे इस वजह से बहुत डांटा था। लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से अब हमारे घर में कलेश होने लगा था। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, जल्दी उठकर घर के सारे काम कर देती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी। फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी जिससे कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। पर अब कुछ ऐसा हुआ कि जो भी लोग हमारे घर आते थे, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते थे, घर के सारे काम करते देखते थे, तो मेरी तारीफ करने लगी। और एक बात तो यह भी थी कि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो सभी को मेरे बच्चों के प्रति सहानुभूति थी। सभी घर पर आते थे, मेरे बच्चों को प्यार करते थे और यह भी कहते थे कि बहू कितनी अच्छी है, घर के सारे काम करती है, बच्चों को संभालती है और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। इसके मन में ठाकुर जी के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है। ये सारी बातें मेरी जिठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई मेरी तारीफ करे। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों में यह बात फैल गई कि हमारे घर में लड्डू गोपाल है और मैं उनकी सेवा बड़े ही प्यार से करती हूँ। अब हमारे घर जो भी आते सबसे पहले मुझसे यह कहते कि बहू, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं करवाओगी? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें ठाकुर जी की कृपा मिली है। सभी को यह कृपा नहीं मिलता, सभी को ठाकुर जी की भक्ति भी नहीं मिलती। तुम पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा है जो तुम्हें उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। जब लोग ये सारी बातें कहते तो मेरी जिठानी जी को बहुत जलन होता था। गीता जी कहती है कि यहाँ मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि हमारा परिवार मांसाहारी था। हमारे घर पे सभी मांस, मछली, अंडे खाते थे। पर जिस दिन से मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से मैंने मांसाहारी भोजन बिल्कुल छोड़ दिया था। अब तो मैं अपने बच्चों को भी मांस, मछली, अंडा कुछ भी खाने नहीं देती थी। पर मेरी जिठानी जी, जेठ जी और उनके बच्चे अभी भी मांस, मछली खाते थे। हमारे खाने पीने की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत तो होती थी, इसलिए अब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक अलग चूल्हा में खाना बनाने लगी। लड्डू गोपाल का मैं भोग बनाती,
उन्हें भोग लगाती और बाद में उसी को प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करती थी। यह मेरा प्रतिदिन का रूटीन बन गया था। गीता जी कहती है कि इसी बीच मेरे जेठ जी के बेटे का जन्मदिन आता है। जन्मदिन के अवसर पर घर पर बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था और जेठ जी जेठानी जी उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना पड़ता था। मैं भले ही मांस मछली मांसाहारी भोजन नहीं खाती थी, पर मुझे सब कुछ छूना पड़ता था। उन सभी के लिए मांसाहारी भोजन पकाना भी पड़ता था। जन्मदिन वाले दिन भी सभी के लिए मांस बनना था। दोपहर को हम सभी जल्दी खाना खत्म करके रात के खाने की तैयारी करने लगे। हमारे कुछ रिश्तेदार तो दिन में ही हमारे घर आ गए थे, जिन्होंने मुझे लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोजन बनाते देखा। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद उसी भोजन को खुद ग्रहण करते देखा। सब कहने लगे कि ठाकुर जी की तुम पर विशेष कृपा है। शाम को जन्मदिन का पार्टी था। शाम होते होते बहुत सारे मेहमान हमारे घर आने लगे। अब जो भी हमारे घर आते वो कहते कि आपके लड्डू गोपाल कहाँ है, चलिए हमें भी दर्शन करवाइए। इसी बीच कुछ यूं हुआ कि किसी ने मेरी जेठानी जी से कह दिया कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी अच्छी देवरानी मिली है, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। इसका फल तो पूरे परिवार को मिलेगा ना। देखिए आपसे कितनी छोटी है, फिर भी भक्ति भाव में आपसे कितनी बड़ी हो गई है। शायद मेरा उनसे तुलना करना मेरी जेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह बात चुभ गई, पर सारे मेहमानों के बीच वो चुप रही। मेरी जेठानी जी का चेहरा देखकर मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना गुस्सा हो रही है। मुझे मन ही मन डर भी लग रहा था कि सारे मेहमानों के जाने के बाद वो मुझसे जरूर लड़ाई करेंगी। जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। इसी बीच मेरे लड्डू गोपाल के साथ कोई इतना गलत कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतनी बड़ी घटना मेरे गोपाल के साथ घटेगी, यह मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नीचे गिराने के लिए भगवान के साथ ऐसा कर सकता है? क्या कोई अपने गुस्से को बर्दाश्त ना करने की वजह से हमारे ठाकुर जी के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर सकता है, अपने जीवन में इतना बड़ा पाप कर सकता है? वो सारे मेहमान जो हमारे आस पड़ोस के थे सभी अपने अपने घर चले गए थे, पर जो रिश्तेदार दिन में ही हमारे घर आए थे वो अगले दिन अपने अपने घर जाने वाले थे। पार्टी खत्म होने के बाद अब हम घर वालों की खाने की बारी थी। सभी खाने बैठ रहे थे। तभी मैं उनसे कहती हूँ कि रात काफी ज्यादा हो गई है, मुझे पहले अपने लड्डू गोपाल को सुलाना है। तभी मेरी उसी मामी जी की बेटी जिन्होंने मुझे लड्डू गोपाल ला कर दिया था, वो मुझसे कहती है कि भाभी भाभी आज मैं आपके लड्डू गोपाल को सुला दूं, आपके बाल गोपाल तो बहुत प्यारे हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए लड्डू गोपाल को सुला दीजिए। वो खुशी खुशी लड्डू गोपाल को सुलाने चली जाती है, पर अगले ही पल वो वहाँ से जोर से चिल्लाती है। उसे इस तरह से चिल्लाते सुनकर हम सभी डर जाते हैं और दौड़कर हमारे पूजा घर में जाते हैं। और वहाँ जाकर हम जो देखते हैं उसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। वो अपने हाथ में एक कटोरी में मांस लेकर खड़ी थी। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये क्या है, अब मांस लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? वो हमसे कहती है कि भाभी यही लड्डू गोपाल की भोग की थाली के नीचे जमीन पर ये कटोरी में मांस रखा था। हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूजा घर में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के पास भोग की थाली के नीचे मांस की कटोरी कहाँ से आई। तभी अचानक मेरी जेठानी जी कहती है कि अच्छा ये चल रहा है। तभी मैं कहूँ कि मांस मछली खाने वाली, हमेशा अंडा खाने वाली औरत अचानक से मांस मछली कैसे छोड़ सकती है? ये सब तो दिखावा है। तुम्हें अगर मांस मछली खाना था तो खाती ना, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? हम में से किसी ने तो तुम्हें मना नहीं किया था ना कि तुम मांस मछली मत खाओ, और तुम खाई तो खाई, यहाँ लड्डू गोपाल के पास छुपा कर रखी थी। क्या तुम लड्डू गोपाल को मांस का भोग लगा दी थी? वैसे भी तुम जो भी भोग लगाती हो वही खाती हो ना। और वैसे घर में आज तो इतने अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, मांस भी बना है, तो तुम अपना लालच कैसे रोक सकती थी? इसलिए तुमने ऐसा किया ना।
दोस्तों, गीता जी जब ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो वो लगातार रोए जा रही थी। वो मुझसे कहती है कि इस घटना को इतने साल हो गए हैं, पर आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांप जाता है। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं अपने बाल गोपाल की तरफ देखकर लगातार रोई जा रही थी। मैं इतने सारे लोगों के बीच क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी जिठानी जी क्यों ऐसा कह रही हैं। वो तो महीनों से मुझे देख रही है ना। मैं तो बस अपने बाल गोपाल की सेवा करना चाहती थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। उनमें से कुछ बुजुर्ग महिलाएं मुझसे कहती हैं कि बहू, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ठाकुर जी की सेवा कर रही हो तो तुम्हें अपने मन को मार कर सब कुछ छोड़ना पड़े। वो तो ठाकुर जी की कृपा जब होगी तो अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। पर इस तरह से मंदिर में मांस छुपा कर रखना, वो भी लड्डू गोपाल की भोग की थाली के नीचे, ये कितना गलत है बहू। ये तो बहुत बड़ा पाप है। गीता जी रोते हुए कहती है कि मैं सबसे बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता यहाँ मांस कहाँ से आया है। मैंने ये मांस यहाँ नहीं रखा है। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास मांस क्यों रखूंगी? क्यों मैं उन्हें मांस का भोग लगाऊंगी? पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। सबको यही